जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 में पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि विवेचक। तो विवेचक क्या होता है और विवेचक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक क्या होता है या विविक्तर क्या होता है। तो देखिए विवेचक क्या है। विवेचक एक प्रकार का मान है जिससे पता चलता है कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक है या नहीं है। यह मान को ही क्या कहा गया है, विवेचक। और ये विवेचक का जो सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो यही मान से पता चलता है कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक है या नहीं है। इसी मान को क्या कहा गया है, विवेचक। अर्थात ये मेरा नाम पर भी ये फॉर्मूला है, बिट्टू सर के 4 गो AC। बिट्टू सर के 4 गो AC और AC है माइनस में। बिल्कुल समझ गए होंगे। जब भी किसी प्रश्न का कहेगा कि द्विघात समीकरण का विवेचक निकालिए, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का कह दिया कि विवेचक निकाले, अर्थात विवेचक जब भी कहेगा निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है b² माइनस 4ac। बिल्कुल समझ गए, क्योंकि यह एक मान से ही पता चलता है विवेचक, इसलिए इस मान को ही कहा गया है विवेचक। बोलिए, ये जो पहला होता है वो a, दूसरा होता है वो b और ये तीसरा में जो होता है c। यानी a जो होता है x² का गुना, b जो होता है x का गुना, c जो होता है अचर पद। तो चलिए b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 2। आपको ध्यान देना होगा कि a का मान 2, b का मान माइनस में है, ये ध्यान दीजिएगा, -5 और c का मान 2 और यहाँ मान बैठा दिया। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 में से 16 गया तो 16 4 20, 4 20, 4 24, 16 9 25। तो विवेचक का मान क्या आ गया, 9। तो कह दिया कि आपको विवेचक निकालने के लिए तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं। एक तो आपका सिंपल में रहेगा, एक आपका बटा में रहेगा और एक आपका रूट में रहेगा। तीनों आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से तीनों का विवेचक हम लोग निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण का सिंपल का विवेचक निकालने सीखे हैं। विवेचक जब भी कहेगा निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, अर्थात बिट्टू सर के 4AC। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने अब लेके आते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं द्विघात समीकरण का विवेचक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, जैसे 2x² माइनस 2√2x प्लस 5 बराबर 0। इसका कह दिया कि विवेचक निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे विवेचक बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना, -2√2, इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान कितना 5। चलिए 2 माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का स्क्वायर करिएगा तो √4। ये बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर √4। ऐसा नहीं करिएगा स्क्वायर से रूट काट दीजिएगा, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर, ये √2 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और माइनस का जो पूरा है वो पूरा का स्क्वायर है। माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40। चलिए 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2 और माइनस 40। चलिए 4 दूनी 8 माइनस 40, 40 में से 8 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और हमारा हो गया ये 3, तो 32 हो गया आपका। तो विवेचक का मान निकल गया 32, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि 8 में से 32 गया, 8 में से 32। तो अलग अलग चिन्ह घटता है, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस माइनस हुआ, 8 40 में से 8 गया तो 32, और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, बड़ा क्या है माइनस के साथ 40 में। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का भी विवेचक निकाले तो निगेटिव आया, और पहले जो विवेचक निकाले थे पॉजिटिव आया है। एक और जो विवेचक निकलेगा वो शून्य भी आ सकता है। अर्थात विवेचक के मान 3 तरह से आ सकता है, या तो 0 आ सकता है,
या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। यहाँ देखिए निगेटिव क्या होता है 0 से छोटा, और पॉजिटिव क्या होता है 0 से बड़ा, और एक होता है 0। तो द्विघात समीकरण का जो विवेचक से ही पता चलता है द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति, अर्थात वो वास्तविक है या नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण का मूलों का प्रकृति हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति। तो मूल का प्रकृति आपको 3 तरह से होता है, पता चलता है। और ये भी किससे पता चले, जब भी कहेगा द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति निकाले, तो आप क्या करिएगा, सीधा विवेचक निकालिएगा और विवेचक के मान से ही बता दीजिएगा कि उसका मूल का प्रकृति क्या है। जैसे अगर विवेचक के मान b² - 4ac का मान अगर बराबर आ गया 0, तो आप कहिएगा मूल क्या है, मूल जो है वास्तविक है, और क्या है, समान, वास्तविक और समान है, क्योंकि बराबर हो गया। दूसरा, जब विवेचक के मान b² - 4ac, जो विवेचक के मान अगर ग्रेटर देन 0, तो कहिएगा आप कि मूल जो है वो वास्तविक तो है लेकिन क्या है, असमान है, असमान, वास्तविक और असमान माने अनइक्वल, ये है इक्वल। और तीसरा, b² - 4ac लेस देन 0, अर्थात 0 से छोटा, ये 0 से क्या है, बड़ा, ये 0 से क्या है, छोटा, तो कहिएगा मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं, मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा। इनको चीजों को समझ गए। यानी एक जब बराबर रहेगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान। एक बड़ा रहेगा, 0 से क्या रहेगा मान, बड़ा, यानी कह सकते हैं 0 से जब बड़ा मान आता है तो कहेंगे मूल वास्तविक और असमान। ये क्या हो गया, 0 से छोटा आया। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, निगेटिव। जब मान निगेटिव में आ जाएगा तो कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो ये तीनों जो है आपका विवेचक निकलता है, और विवेचक के मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से छोटा आता है, तो उसका मूलों का प्रकृति इस प्रकार से होता है। तो आइए हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं जिसका मूलों की प्रकृति हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ जैसे कहेगा द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। इसका क्या निकालना है, मूल का प्रकृति। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मूल क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद में जो x का मान निकालते थे उसको कहते थे शून्य, और द्विघात समीकरण में जो x का मान निकलेगा उसी को कहा गया है मूल, या कहीं कहीं हल भी कहते हैं। यानी इसमें से जो x का मान निकालेंगे उसी को कहा गया है मूल। चलिए, इसका मूलों का प्रकृति क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे, क्योंकि विवेचक से ही पता चलता है मूलों का प्रकृति। तो विवेचक बराबर b² - 4ac, तो b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 3, और जो c का मान आपका कितना है 2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 -4 × 12, 12 दूनी 4 × 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया, कितना बच गया आपका 1। तो विवेचक के मान कितना आ गया आपका, विवेचक का जो मान आ गया आपका 1। 1 जो आया आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अर्थात इसका मान 0 से बड़ा है। और जब विवेचक के मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल क्या बोलिएगा, वास्तविक और समान। तो कहिएगा मूल जो है वो वास्तविक और क्या है, असमान, मूल वास्तविक और असमान। क्योंकि आप जानते हैं 1 आया, 1 जो क्या है 0 से बड़ा मान है, 5 × 25 हुआ, 4 × 12 दूनी 24, 25 में 24 गया 1, तो विवेचक का मान 1 आया, अर्थात 1 0 के तो बराबर नहीं होता है, 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है। 0 से जब बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे इस तरह से। तो आपके सामने अगर आपको विवेचक कह दिया प्रश्न में या मूलों का प्रकृति कह दिया प्रश्न में, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेकर के आते हैं आपके सामने, इसे उतार लीजिएगा। चलिए, जैसे कह दिया द्विघात समीकरण 2x² - x² + 2 = 0 के मूलों का प्रकृति बताएं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, विवेचक। विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² -
थोड़े से। तो b का मान कितना है, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो कितना है 1 है, ये बात तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो -1 के स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान भी 2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, -4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 में से 16 गया तो -15, अर्थात विवेचक का मान क्या गया -15, और -15 जो है 0 से क्या है छोटा है, क्योंकि हम बताए थे नेगेटिव में जो आएगा उसका मान क्या होता है 0 से छोटा, और जब 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं है, इसमें क्या होगा मूल वास्तविक नहीं है, जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें और आप कमेंट करें, हम इसी तरह से आपको आगे वीडियो हम डालते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।